गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही रोचक क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास शायद बहुत ख़ास होने वाली है। शायद आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगी ये क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख घासें, जिनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये भी हमने जिनका टॉपिक है, ये टॉपिक राजस्थान की प्रमुख घासें, ये जो संकलन की है हमने घासें, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी की पुस्तकों में से हमने इनको सर्च आउट किया है और आपके लिए लेके आए हैं कि कोई क्वेश्चन कैसा भी बने, कहीं से भी बने, छूटे नहीं। तो इसके लिए हम आज आपके टॉपिक है अपना राजस्थान की प्रमुख घासें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमको एनर्जी देता है और हम उसे बड़े ही अच्छे अंदाज में फिर हम आपके लिए एक वीडियो बना के लाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेवन या लीलोन, इसका वैज्ञानिक नाम है लसियारुस सिंडिकस। आपको ध्यान रखना है, सेवन या लीलोन नाम से भी इनको जाना जाता है। जब सूख जाती है तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? लीलोन नाम से। घास जब सेवन घास जब सूख जाती है तो इसको लीलोन नाम से जाना जाता है। लसियारुस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको घासों का राजा कहते हैं। सेवन घास को घासों का राजा कहा जाता है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। राष्ट्रीय मरुद्यान में पश्चिमी राजस्थान में देखने को आपको ये घास मिलेगी और दुधारी पशुओं के लिए बहुत ही प्रोटीन युक्त ये घास है। सब्सक्राइब प्लीज़। बुरेरो घास के नाम से जानी जाती है, बीकानेर में मिलती है। और पाइपरिटोन रसायन के कारण इसमें सुगंध आती है। कौन सा रसायन होता है इसमें? पाइपरिटोन एक रसायन होता है, उसके कारण इसमें सुगंध आती है। और औषधि निर्माण में भी इस बुर घास का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सुगनी घास, जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। बुर घास की उप प्रजाति है जिसमें सुगंधित तेल निकाला जाता है। जिससे सुगंधित तेल निकाला जाता है। तो सुगंधित तेल किस घास से निकाला जाता है? सुगनी घास से निकाला जाता है। आपको ध्यान रखना है। और ये घास कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। धामण या अंजन घास, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेनक्रस सिलिएरिस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर मिलती है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। हर मौसम में उगने वाली घास है ये, हर मौसम में उगने वाली घास है। तो धामण या अंजन घास के नाम से जानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम सेनक्रस सिलिएरिस है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर मिलती है और हर मौसम में आपको देखने को मिलेगी। खस घास पूर्वी राजस्थान में मिलती है। भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर में इस घास की अधिकता होती है। और ये भी सुगंधित घास है। सघन एवं गुच्छेदार घास होती है। ये खस घास है और बहुत सुगंधित होती है। सघन में गुच्छेदार घास होती है ये खस घास। मोथिया घास, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइप्रस रोटेडस। इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? मोठिया या मूथिया, या तो मूचिया आएगा या नाम मूथिया आएगा आपको। और साइप्रस रोटेडस इसका वैज्ञानिक नाम है। तालछापर अभ्यारण्य चूरू में ये पाई जाती है। काले हिरणों की पसंदीदा घास है ये। वहाँ चूरू में काले हिरण पाए जाते हैं, तालछापर अभ्यारण्य चूरू में। और काले हिरणों की पसंदीदा घास है मूचिया घास या मोथिया घास। ऐंचा घास क्या होती है? देखिए, ऐंचा घास केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में ये पाई जाती है घास। और पक्षियों का मृत्यु जाल होता है, क्योंकि जैसे ही पक्षी आते हैं, बैठते हैं, तो पक्षियों के पंजों में ये घास फंस जाती है। और पक्षी जब उड़ते हैं तो इनसे उड़ा नहीं जाता है, इनके पैरों में जाल सा उड़ जाता है। तभी इसको पक्षियों का मृत्यु जाल कहा गया है। कौन सी घास को? ऐंचा घास को। प्रवासी पक्षी ग्रेट लेग गूज की पसंदीदा घास है ये। ऐंचा घास जो है प्रवासी पक्षी ग्रीन लेग गूज की पसंदीदा घास है। और ऐंचा घास पक्षियों का मृत्युजाल भी होता है।
क्योंकि इनके पैरों में फंस जाती है। और कहाँ मिलती है? केवलादेव घन पक्षी विहार भरतपुर में इसकी अधिकता है। करण घास व मूर, इसका वैज्ञानिक नाम हेटेरोपोगोन है। याद रखना है आपको, हेटेरोपोगोन वैज्ञानिक नाम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अरावली के शुष्क ढलानों पर ये पाई जाती है घास। पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, करण घास का। और मुर घास छप्पर बनाने के काम में ली जाती है, मुर घास। डाब घास, दूब घास, दुर्वा घास संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है, सब जगह आपको देखने को मिल जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में जब हम हवन करते हैं तब इस घास का क्या किया जाता है? इसे गंगा जल छिड़का जाता है। गंगा जल छिड़कने के काम कौन सी घास? डाब घास, दूब घास और दुर्वा घास। इस घास का धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। घमाता घास जयपुर में पाई जाती है। मिट्टी की लवणता कम करती है, ये घास की खासियत है, जो मिट्टी की क्या करती है? लवणता कम करती है ये घास। कारा घास माउंट आबू में मिलती है। कुट्टू घास, मोथा घास केवलादेव भरतपुर में मिलती है। साइबेरियन पक्षियों की पसंदीदा घास है ये, तो ध्यान रखना है आपको, साइबेरियन पक्षियों की पसंदीदा घास कुट्टू घास या मोथा घास है। अब देखिए, ये तो सारी हमने घास पढ़ी है, लेकिन कई बार क्या होता है, घासों के साथ साथ ये मिट्टियाँ दे देता है। ये जो आपको लिखी है, तो ये राजस्थान में मेवाड़ की मिट्टियाँ हैं। क्या है ये? राजस्थान में मेवाड़ की मिट्टियाँ हैं। क्या नाम है मिट्टियों का? लीली, सुरमा, सूकली और राकड़, ये मिट्टियों के नाम हैं। और जब घास का नाम देगा तो ये मिट्टियों को ज़रूर फंसाएगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप इन पर टिक मार्क कर दें। तो आपको फिट दिमाग में कर लेना है कि ये मिट्टी है लीली, सुरमा, सूकली और राकड़, ये मिट्टी के प्रकार हैं और ये मिट्टी के नाम हैं, आपको ध्यान रखना है इसका। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताई है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। फिर आपसे एक बार फिर हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमको बहुत ही एनर्जेटिक बना देता है और हम आपके लिए बहुत ही जोश और जुनून के साथ वीडियो लेकर आते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।